ऑलराइट गाइस, कैसे आप सब? होप करता हूँ आप काफी ज्यादा बढ़िया होंगे। तो मैं लेके आ चुका हूँ एक नया एपिसोड ऑफ फुटबॉल ट्रांसफर विंडो, जहां पे मैं बात करूंगा भाई टू ऑफ द ग्रेटेस्ट क्लब, भाई एफसी बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के बारे में। तो भाई कई सारी न्यूज आ रही है निकल कर ये दोनों क्लब से, ट्रांसफर न्यूज स्पेशली। और भाई कहीं ना कहीं भाई काफी ज्यादा बस क्रिएट हो चुका है। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पहले रियल मैड्रिड पे डिस्कस करूंगा क्योंकि वहां से दो अपडेट निकल के आ रही है रिगार्डिंग ट्रांसफर न्यूज। आप सबने कहीं ना कहीं कल रात में बॉम्ब फटते हुए देखा होगा रिगार्डिंग रियल मैड्रिड ट्रांसफर न्यूज। उसके बाद आएंगे बार्सिलोना की कि निको विलियम्स का क्या सीन है। उसके बाद कई सारे और हमें लिंक्स जुड़ते हुए दिख रहे हैं इधर उधर से। तो भाई सब पे एक एक करके बात करूंगा, लेकिन आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई कि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले भाई, इस वीडियो को देख रहे हो तो भाई प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो कि भाई आपका फेवरेट क्लब कौन सा है, या बार्सिलोना को कौन सी साइनिंग की जरूरत है, रियल मैड्रिड को कौन सी साइनिंग की जरूरत है, कुछ भी एक प्यारा सा कमेंट कर दो। मैं डेफिनेटली उस पर रिप्लाई करूंगा। और बिना किसी देरी के भाई चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले जो न्यूज निकल कर सामने आ रही है, मैंने बोला है कि रियल मैड्रिड पे बात करूंगा, तो रियल मैड्रिड पे दो ट्रांसफर अपडेट है, तो फटाफट उन पे बात कर लेते हैं। तो भाई सबसे पहले बात करना चाहूंगा रियल मैड्रिड की ट्रांसफर न्यूज की। तो भाई रियल मैड्रिड से निकल कर ये सामने आ रहा है कि जब कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड और आर्सेनल के बीच में वो मैच हुआ था चैंपियंस लीग में, जो कहीं ना कहीं एमिरेट्स और बर्नेब्यू दोनों पे भाई रियल मैड्रिड को कहीं ना कहीं बहुत खराब तरीके से शिकस्त दी थी आर्सेनल ने। कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड को ह्यूमिलेट कर दिया था भाई। रियल मैड्रिड के स्टैंडर्ड जो रियल मैड्रिड ने पिछले 10 सालों में जो चैंपियंस लीग में स्पेशली सेट किया है, उनके लिए कहीं ना कहीं ये ह्यूमिलेशन से कम नहीं था भाई। ये उनका है, इतना हाई स्टैंडर्ड है उनका। तो भाई कहीं ना कहीं उसके बाद जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे, तो उस दो मैच के दौरान एक प्लेयर था जिसने रियल मैड्रिड को काफी ज्यादा इंप्रेस किया था। जी हाँ, मैं उस वंडर किड का नाम लेने वाला हूँ, लुइस कैली। जी हाँ, लुइस कैली जो थे उन्होंने रियल मैड्रिड के हायरार्की और बोर्ड को और उनके स्काउट्स को काफी ज्यादा इंप्रेस किया था। उसके बाद कहीं ना कहीं रूमर्स निकल के आ रही थी कि रियल मैड्रिड माइट गो दिस समर, बट भाई डेफिनेटली अब वो इस समर तो नहीं, पर रियल मैड्रिड ने कहीं ना कहीं कांटेक्ट किया है लुइस कैली को, और डेफिनेटली दे आर इंटरेस्टेड भाई कि लुइस कैली में उनको लुइस कैली को साइन करना। एक काफी अच्छे और वर्सेटाइल प्लेयर है। मोस्टली ही प्लेज एज अ लेफ्ट बैक, बट ही कैन प्ले ऑल्सो एज अ मिडफील्डर। और भाई जिस तरीके का परफॉर्मेंस लुइस कैली ने दी थी भाई, कहीं ना कहीं डेक्लन राइस के बाद सेकंड या थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर थे आर्सेनल के स्क्वाड में भाई, कहीं ना कहीं अगेंस्ट रियल मैड्रिड। और भाई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही थी बर्नाब्यू पे, तो उसके बाद ही आई कॉन्टैक्ट उनका, मतलब कहीं ना कहीं सबके नजर में आए थे। डेफिनेटली उसके बाद लुइस कैली का स्टॉक काफी ज्यादा बढ़ गया वो परफॉर्मेंस के बाद। और इस सीजन बात करें यंग प्लेयर ऑफ द सीजन इन प्रीमियर लीग, तो भाई डेफिनेटली वो टॉप 3 में होते हैं भाई। बहुत अच्छा सीजन उनका कहीं ना कहीं आर्सेनल के साथ गया है। अगर हम बात करें पर्सनल लेवल पे, हाँ प्रोफेशनल लेवल पे आर्सेनल ने ट्रॉफीज नहीं जीती, जो भाई वो पिछले कई सालों से नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं वो हर्डल क्रॉस नहीं कर पा रहे। उसी के कारण कहीं ना कहीं भाई लुइस कैली भी डेफिनेटली मेरे को इंटरेस्टेड दिख सकते हैं भाई। 18 साल का वो कहीं ना कहीं बंदा है, अभी उसकी 19वां बर्थडे उनका आने वाला है। तो भाई डेफिनेटली इतने यंग एज में अगर आप रियल मैड्रिड अगर आपको कॉल अप कर रही है, तो डेफिनेटली भाई आप कहीं ना कहीं काफी ज्यादा स्पेशल टैलेंट हो। और भाई डेफिनेटली भाई वो भी इंटरेस्टेड होंगे कहीं ना कहीं डील में। लेकिन अब बात करते हैं आर्सेनल की, तो भाई आर्सेनल भी कहीं ना कहीं जनवरी से ही इस साल स्टार्टिंग जनवरी से ही कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल टॉक की बात कर रहे थे। और डेफिनेटली आर्सेनल भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है उनको लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में एक असाइन करने के लिए विद आर्सेनल। और डेफिनेटली देखते भी क्या होता है, क्योंकि हमने पहले भी कई बार देखा है कि इंग्लिश प्लेयर अनटिल एंड अनलेस कोई बड़े क्लब के ऑफर नहीं आते फॉर द लाइक्स ऑफ बायर्न म्यूनिख, रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना, दे प्रेफर टू स्टे इन भाई इंग्लैंड। और क्योंकि भाई वहां पे सैलरी अच्छी खासी मिल जाती है, प्रीमियर लीग का जो टैक्स है कहीं ना कहीं उसके कारण प्रीमियर लीग काफी ज्यादा पैसा बांटती है भाई अपने क्लब्स को। तो डेफिनेटली भाई उनको पैसे की टेंशन तो होगी नहीं, और आर्सेनल भी रेडी टू गो है भाई रिन्यू करने के लिए। और भाई ये थी रिगार्डिंग लुइस कैली टू रियल मैड्रिड। एक और साइनिंग की बात करें जो रियल मैड्रिड डेफिनेटली करने में इंटरेस्टेड है नेक्स्ट समर, नॉट दिस समर, वो है, उससे लिवरपूल काफी ज्यादा डरी हुई है, क्योंकि भाई लिवरपूल से अभी रियल मैड्रिड ने ट्रेंट को छीना, और कहीं ना कहीं वो एक अच्छी कॉम्पिटिटिव टीम बनाने के चक्कर में है। जिस तरीके से उन्होंने फ्रिम्पोंग से ट्रेंट को रिप्लेस किया, देखो ट्रेंट के लेवल के वो पासिंग नहीं देंगे, पर ही इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक, राइट बैक सॉरी। तो भाई उसी तरह अब भाई वो उन्होंने कहीं ना कहीं फ्लोरियन वर्ट्स की डील को भी कंफर्म कर दिया है, बस 1-2 दिन में ऑफिशियल हो जाएगा, क्योंकि फ्लोरियन वर्ट्स ने कहीं ना कहीं मेडिकल कंप्लीट कर लिया है लिवरपूल के साथ। कमिंग बैक टू द टॉपिक भाई कि क्या मतलब खिचड़ी पक रही है लिवरपूल और भाई रियल मैड्रिड के, सॉरी,
लिवरपूल के एक प्लेयर और रियल मैड्रिड के बीच। तो भाई लिवरपूल आर डेफिनेटली इंटरेस्टेड इन इब्राहिम कोनाटे, और उनका भी कॉन्ट्रैक्ट अगले साल एक्सपायर होने वाला है, मतलब ये सीजन उनका आखिरी हो सकता है लिवरपूल के साथ अगर वो साइन नहीं करते तो। और भाई लिवरपूल कहीं ना कहीं काफी ज्यादा डरी हुई है इस बिहेवियर से, और भाई लिवरपूल के कई सारे भाई यूरोपियन जायंट्स डरे हुए हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि भाई ऐसी ही रियल मैड्रिड कर रही है। चाहे वो डेविड अल्बा का सीन था, चाहे वो ट्रेंट का सीन था, चाहे वो रूडिगर का सीन था, अभी लुइस केली के भी पीछे कहीं ना कहीं पड़ी हुई है टीम। तो भाई रियल मैड्रिड कॉन्ट्रैक्ट, और किलियन एम्बाप्पे भाई, सॉरी किलियन एम्बाप्पे जो कि वन ऑफ द मोस्ट इनके एक्सपेंसिव प्लेयर है, वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर और वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट प्लेयर है भाई इन द वर्ल्ड, उनको भी फ्री में रियल मैड्रिड लेके आई। तो भाई कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि भाई रियल मैड्रिड कितनी ज्यादा भाई अपने आप और पुल करती है भाई प्लेयरों को, कि भाई वो फ्री एजेंट जाने को तैयार होता है। एक बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड ने अपनाया है। कहीं ना कहीं साइनिंग्स पे वो पैसा खर्चा करते हैं जब उनको लगता है कि करना पड़े, जैसे इस सीजन उन्होंने किया, नहीं तो वो फ्री ट्रांसफर का वेट करते कहीं ना कहीं। और भाई डेफिनेटली भाई इब्राहिम कोनाटे अब अगर लिवरपूल के साथ एक्सटेंड करते तो डेफिनेटली वो हायर सैलरी की डिमांड करेंगे, क्योंकि बोलेंगे देखो भाई मेरे दरवाजे पे तो रियल मैड्रिड खड़ी है, और रियल मैड्रिड जब भी आती है एक अच्छा प्रपोजल लेके आती है भाई, और वो कहीं ना कहीं भाई मनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, चाहे उसके बाद वो फिर आपका ट्रॉफी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, रियल मैड्रिड इज ऑलवेज सक्सेस 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 हर मामले में। तो भाई डेफिनेटली लिवरपूल को अगर आप कोनाटे को रोक के रखना अपने पास तो एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट ऑफर देना होगा। तो यहीं तक न्यूज थी रिगार्डिंग रियल मैड्रिड के ट्रांसफर बस की। अब आते हैं बार्सिलोना पे। तो बार्सिलोना में जैसे कि आप जानते हैं कि निको विलियम्स ने कहीं ना कहीं डोर ओपन कर दिया बार्सिलोना की टर्म्स पे। कहीं ना कहीं भाई बार्सिलोना जैसा चाहती थी कि आप पहला मूव करो उसके बाद हम देखेंगे, तो भाई कहीं ना कहीं वो होते हुए हमें दिख रहा है। उन्होंने अपने एजेंट्स को भेज दिया, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कंफर्म कर दिया ही इज मैड फॉर प्लेइंग फॉर बार्सिलोना, ही वांट्स टू रिप्रेजेंट दैट बैच। और भाई इसके बाद होना क्या था, कहीं ना कहीं बार्सिलोना भी काफी ज्यादा हरकत में आ गई। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई निको विलियम्स ने, अब प्रॉब्लम नहीं मतलब निको विलियम्स ने अपनी सैलरी को भी लो करने को रेडी है ओनली फॉर बार्सिलोना। हाईली इंटरेस्टेड क्लब जस्ट लाइक आर्सेनल और एक दो प्रीमियर लीग क्लब है, और उसके बाद बायर्न म्यूनिख के बारे में तो हमने जाने की 20 मिलियन की उन्होंने सैलरी मांगी थी। तो भाई सब क्लब कहीं ना कहीं कंफर्म हो गया कि निको की भी फिलहाल टॉप प्रायोरिटी है बार्सिलोना को रिप्रेजेंट करना, और कहीं ना कहीं उसमें वो सैलरी बढ़ा के भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि निको ने अपना दिल बार्सिलोना को ऑलरेडी दे दिया है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम निकल के ये सामने आ रही है कि अभी हमने जॉन गार्सिया का जस्ट रिलीज क्लॉज पे किया है, ठीक है, और उसके बाद अब ये बताया जा रहा है कि बार्सिलोना के पास शॉर्टेज है थोड़े बहुत कैश की शॉर्टेज है, ठीक है। तो अब ये प्रॉब्लम निकल कर सामने आ रही है, और बार्सिलोना वांट्स कि भाई एटलेटिको बिलबाओ से एक ऐसी डील हो जाए इंस्टॉलमेंट वाली कि अभी हम 30 मिलियन दे देते अपफ्रंट, उसके नेक्स्ट सीजन हम 30 मिलियन दे देंगे। बट भाई अभी बार्सिलोना और एटलेटिक बिलबाओ की जो रिलेशन है वो ऑल टाइम लो पे चल रहे हैं। जैसे कि हमने देखा नेग्रेरा वाले केस में एटलेटिको मैड्रिड ने हमारे अगेंस्ट मतलब कहीं ना कहीं कई सारी चीजें बोली, हमारे अगेंस्ट शायद वोट भी किया वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें हुई थी एटलेटिको बिलबाओ और कहीं ना कहीं बार्सिलोना के रिलेशन अभी ऑल टाइम लो पे चल रहा है। तो डेफिनेटली हम एक राइवल भी है, और भाई कहीं ना कहीं भाई अगर देखो ऐसा होता है तो कोई भी अपने राइवल क्लब को अगर बेनिफिट, देखो अभी तो एथलेटिक बिलबाओ के कोर्ट में कोई बॉल नहीं है क्योंकि निको भी हमारे लिए ही खेलना चाहते हैं, बट डेफिनेटली भाई वो चाहेंगे कि तो आप खिला लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरा रिलीज क्लॉज पे कर दो। अब बार्सिलोना चाहती है कि वो टर्म्स एंड कंडीशन पे बैठे, एथलेटिक बिलबाओ के साथ बात करे और कहीं ना कहीं इसको इंस्टॉलमेंट में करा ले, जैसे हमने फरान टोरेस को खरीदा था, ठीक है, उस तरीके से हम चाहते हैं कि हम इंस्टॉलमेंट में कहीं ना कहीं पेमेंट्स कर दे। पर भाई वो चीज पॉसिबल हो नहीं पा रही क्योंकि एथलेटिक बिलबाओ को चाहिए अप फ्रंट 62 मिलियन रिलीज क्लॉज, आप उसका पे करो और यहाँ से चलते बनो, ये उनका क्या नाम है कहीं ना कहीं। तो डेफिनेटली अभी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि भाई निको विलियम्स की तो टॉप प्रायोरिटी है कहीं ना कहीं बार्सिलोना को ज्वाइन करना, और भाई बॉल सारे हमारे ही कोर्ट में है। भाई डेफिनेटली निको अगर और थोड़ा सा भाई अपने क्लब को पुश करे कि भाई जो बार्सिलोना डील दे रही है एक्सेप्ट कर लो, आपको एट द एंड ऑफ द डे पैसे तो मिल रहा है ना, तो भाई तब शायद कुछ हो सकता है। नहीं तो भाई मेरे को लगता है निको विलियम्स की डील होने में काफी थोड़ा टाइम लग सकता है, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे एटलीस्ट ज्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि भाई देखो अभी कैश की शॉर्टेज पड़ रही है बार्सिलोना के पास। पर्सनली मेरे को लगता है ये डील हो जाएगी, इवन अगर प्लेयर इंटरेस्टेड और सैलरी गिरा के आने में इंटरेस्टेड है तो भाई डेफिनेटली मेरे को लग रहा है कि ये हो सकती है डील और हो जाएगी, क्योंकि भाई इससे ज्यादा फाइनेंशियल सिचुएशन हमारी खराब थी पिछले साल, फिर भी हम डैनी ओल्मो को कैसे भी करके लेके आ गए। और भाई उससे पहले जब आपने देखा था लिवर खींचने वाली टाइम में तो हमारी सिचुएशन क्या थी, फिर भी हमने इतने सारे प्लेयरों को साइन किया। तो डेफिनेटली निको को तो कर सकते हैं, हाँ थोड़ा लेट होगा बट कर सकते हैं, ये मेरे को लग रहा है। अब देखते हैं आगे क्या फ्यूचर में लिखा हुआ है, अब वो देखना बाकी है भाई। होप फॉर द बेस्ट भाई, एज अ बार्सिलोना फैन होप फॉर द बेस्ट कि भाई निको आ जाएंगे तो काफी ज्यादा मजा आ जाएगा। तो अब उसके बाद बात करते हैं, निको की बात की तो अब रोनाल्ड अराउहो की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे कल कई सारे रिपोर्ट्स आए थे कि भाई कहीं ना कहीं
अगर निको को लाना है तो रोनाल्डो अराउjo को बेचना होगा, कोई एक प्लेयर को तो मिनिमम जाना ही होगा, उसके बाद ही कहीं ना कहीं निको को हम साइन कर सकते हैं। तो ये सब न्यूज़ कल कई ज़्यादा मार्केट में घूम रही थी, लेकिन भाई इसका रिप्लाई दिया रोनाल्डो अराउjo ने, जैसे कि आप अभी अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इन्होंने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे अपने बार्सिलोना बैच के साथ फोटो डाली है, तो इसका क्लियर कट इंडिकेशन यही है कि भाई रोनाल्डो अराउjo इज नॉट गोना लीव बार्सिलोना। और मेरे को भी पर्सनली यही लग रहा था कि वो नहीं छोड़ के जाने वाले हैं, भले उनको सामने कितना चॉपर रहे, क्योंकि भाई बार्सिलोना को रिप्रेजेंट करना एक अलग ही गौरव देता है, एक अलग ही प्राइड मूवमेंट देता है। और भाई ये कहीं ना कहीं बहुत कम क्लब है ऐसे वर्ल्ड में जो आपको दे पाते हैं। मेरे को पर्सनली लगता है 3 या 4 ही क्लब है वर्ल्ड में ऐसे जो आपको कहीं ना कहीं, यूरोप में सॉरी, जो आपको ये रिप्रेजेंट करने का एक अनुभव और गौरव देते हैं। वो है बायर्न म्यूनिख, रियल मैड्रिड ऑब्वियसली, बार्सिलोना, और कई मामले में मैनचेस्टर यूनाइटेड भी बोल सकते हैं भाई, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड भले पिछले 10 सालों में उन्होंने बहुत ज़्यादा खराब किया, लेकिन भाई उनकी हिस्ट्री रही है सर एलेक्स के टाइम से भाई, दे वेर द वन ऑफ द बेस्ट इन दिस साइड भाई। और मेरे को नहीं लगता, चाहे आप कोई भी बोल दो मैनचेस्टर सिटी, भाई ये सब अभी पैसों के दम पे अभी कर रहे हैं, पीएसजी हो, मैनचेस्टर सिटी हो, और ये सारे क्लब जिनका मैंने नाम लिया फॉर द लाइक्स ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, लिवरपूल भी ले सकते हैं आप, उसके बाद बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, बायर्न, ये सब भाई दशकों से करते आ रहे हैं, पिछले 50 साल से करते आ रहे हैं। तो डेफिनेटली भाई इसको रिप्रेजेंट करना एक अपने आप में एक बड़ा ही कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस देता है और एक प्राइड का मूवमेंट आपको देता है, ठीक है। अब बात करते हैं बार्सिलोना से एक और न्यूज़ की। तो ये न्यूज़ कहीं ना कहीं कंफर्म हो चुकी है कि भाई थियागो अल्कांतरा, जी हाँ, जो हमारे वन ऑफ द लेजेंड्स है, जिन्होंने पिछले साल जो हंसी फ्लिक का पहला सीजन था, उस सीजन में स्टार्टिंग में कुछ महीने वो उन्होंने अंडर हंसी फ्लिक के साथ ट्रेनिंग दी है एफसी बार्सिलोना को, कोचिंग स्टाफ का पार्ट रहे हैं, और फिर उसके बाद वो छोड़ के जा चुके थे। अब वो वापस आना चाहते हैं और कहीं ना कहीं बार्सिलोना भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। हंसी फ्लिक ने भी कहीं ना कहीं बार्सिलोना से एक और डिमांड कर दी कि भाई थियागो को मेरे कोचिंग स्टाफ में डालो। तो भाई बार्सिलोना भी इसके लिए कहीं ना कहीं एग्री है। और भाई थियागो ने जो इम्पैक्ट डाला था हमारे प्लेयरों पर, जैसा मैंने पहले बताया था कहीं ना कहीं अपने कहीं रील्स या शॉर्ट्स में, मेरे को यहाँ तक याद है पिछले साल, कि भाई इनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा ये रहेगा, क्योंकि काफ़ी थियागो अपने टाइम में वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर रहे इन द वर्ल्ड और काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव प्लेयर रहे। तो कहीं ना कहीं उनका इनपुट जो रहेगा वो फॉर द लाइक्स ऑफ पेड्री, गावी, डैनी ओल्मो, ये सबको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा डेफिनेटली। और भाई थियागो वांट्स टू बी पार्ट ऑफ बार्सिलोना स्क्वाड, बार्सिलोना कोचिंग स्टाफ, एंड हांसी फ्लिक ऑल्सो वांट। तो भाई कहीं ना कहीं ये डील होते हुए हमें दिख सकती है। बार्सिलोना भी रेडी है, अब बस देखना है कि कब वो इंटीग्रेट करते हैं थियागो को बार्सिलोना में। और कहीं ना कहीं बार्सिलोना की भी प्लानिंग थियागो के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वो कहीं ना कहीं इनको यूएफए का कोचिंग लाइसेंस दिला के बार्सिलोना बी में शिफ्ट करना चाहते हैं, बार्सिलोना बी के कोच बनाना चाहते हैं थियागो को। और उसके बाद कहीं ना कहीं भाई वो हमें फ्यूचर में बार्सिलोना के भी हेड कोच बनते हुए दिख सकते हैं अगले 4 या 5 साल में। इसमें हमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है, जैसे कि मैड्रिड ने किया था कहीं ना कहीं शाबी अलोंसो के साथ, पहले अपनी टीम कोच कराई, फिर रियल सोसिएडाड गया वो, फिर उसके बाद फिर इधर उधर करते लास्ट में रियल मैड्रिड के हेड कोच बन गए, जैसा मैं मेन बात मैं कहना चाहता हूँ। तो भाई कहीं ना कहीं यही था। और एक न्यूज़ के बारे में बात करें तो भाई गावी इज रेडी टू फाइट फॉर द स्टार्टिंग स्पॉट। जी हाँ भाई, जिस तरीके से गावी का एसीएल इंजरी हुआ था, उसके बाद वो 1 साल के लिए पूरी तरीके से रूल आउट हो गया था। उसके बाद उन्होंने कहीं ना कहीं अपना डेब्यू किया, और भाई डेब्यू के बाद भाई उनको उतने ज़्यादा मिनट नहीं मिला जितना एक्सपेक्टेड था हंसी फ्लिक के अंडर। और कहीं ना कहीं हंसी फ्लिक भी इसकी सीरियसनेस को समझते हैं, क्योंकि भाई गावी भी काफ़ी ज़्यादा यंग है, 20-21 साल उनकी एज हो रही है, और डेफिनेटली भाई इसके बाद वो ग्रो ही करेंगे, तो उनके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है। तो वो धीरे धीरे करके एक बहुत बड़ी इंजरी से आया, ताकि उनको एक फिर से बड़ी इंजरी ना हो। उसके चक्कर में हंसी फ्लिक ने धीरे धीरे करके उनको इंटीग्रेट किया, और उतना टाइम उनको नहीं मिला शायद इस सीजन। लेकिन डेफिनेटली गावी अब हमको इस सीजन से शिरकत करते हुए दिख सकते हैं, और हंसी फ्लिक हैज फुल ट्रस्ट इन गावी। और भाई कहीं ना कहीं इसके कारण हमें भाई देखने को मिल सकता है भाई गावी इज रेडी टू पुट मोर हार्ड इन ट्रेनिंग सेशंस, और उसके बाद फिर वो कहीं ना कहीं हमें स्टार्टिंग लाइनअप में भी आते हुए दिख सकते हैं। अब भाई ट्रेनिंग सेशन की बात की तो आपको एक और न्यूज़ दे दूं, तो जी हाँ भाई न्यूज़ कंफर्म हो चुकी है, बार्सिलोना एफसी बार्सिलोना विल बी बैक ऑन 13 जुलाई। जी हाँ, 13 जुलाई को हमारा प्री सीजन कहीं ना कहीं स्टार्ट हो जाएगा, और 13 जुलाई से हम सारी टीम आएगी अपने ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ में। 13 जुलाई को मेडिकल होगा, उसके बाद 14 से ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट होगी, रफली 12 दिन 10 से 12 दिन के बीच हमारे ट्रेनिंग सेशन चलेंगे। और उसके बाद फिर शायद हम 25 या 26 को जापान के लिए ट्रैवल करेंगे फॉर आवर प्री सीजन, जहाँ पे हमारे 3-4 मैचेस होंगे फ्रेंडली। और फिर उसके बाद अभी तक इतना ही शेड्यूल बाहर आया, तो मैंने वो आपको सोचा कंफर्म कर दूं। तो जी हाँ, एफसी बार्सिलोना के प्री सीजन शेड्यूल भी आ चुकी है, अभी इतना ही आया। अगर कुछ और आगे आता है तो आई डेफिनेटली लेट यू नो। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट में मेरे को जरूर बताएं भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, एक प्यारा सा कमेंट कर दे भाई, है ना, आपका फेवरेट क्लब कुछ भी कर दे, मैं रिप्लाई डेफिनेटली कर दूंगा। तो भाई डेफिनेटली चलो, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पीस आउट।